ये जनरल आपका एक थिंकिंग है, आपके माइंड में कहीं ना कहीं एक विचार ये है कि हाँ ये प्रदेश, ये एक खास प्रदेश है, विशेष प्रकार का प्रदेश है और इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। इसलिए कहता है दिस इज अ जनरल, यू कैन से अ जनरल अप्रोच, एंड after selecting a target or an area where you want to study, you start then moving in a particular direction। आपने किसी एरिया का आपने सेलेक्ट कर लिया, आपके माइंड में कुछ है, एक सामान्य विचार है और उस सामान्य विचार को आप मूर्त देने में लग गए, उसको रियलिटी का शेप देने लगे और रियलिटी का शेप आपने तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर देना शुरू किया। सो ही सेज इन फैक्ट योर जर्नी हैज स्टार्टेड फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। दिस इज बेसिकली अ डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड है, यह निगमनात्मक पद्धति है। लॉजिकल पॉजिटिविस्ट को जवाब दे रहा, वो कई आधार पर उसे चैलेंज किया है। तो जो ये अगला जो आधार चैलेंज किया, उसने कहा लॉजिकल पॉजिटिविस्ट कहते हैं वी फॉलो द साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च, साइंटिफिक मेथड ऑफ एक्सप्लेनेशन, साइंटिफिक मेथड ऑफ थ्योरी बिल्डिंग। कि सारी जो बातें लॉजिकल पॉजिटिविस्ट कहते थे अपने बारे में, तार्किक प्रत्यक्षवादी कहते थे, ये कार्ल पॉपर ने एक एक करके इनका खंडन किया। उन्होंने कहा जो आप साइंटिफिक मेथड बता रहे हैं, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जो बता रहे हैं, वो वास्तव में आप सामान्य से विशिष्ट की ओर चल रहे हैं। यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम डिडक्टिव टू इंडक्टिव एंड नॉट फ्रॉम इंडक्टिव टू डिडक्टिव। और इसलिए उसने कहा कि आपका ये सारा जो अध्ययन मेथोडोलॉजी है, दैट इज सिंपली बेस्ड ऑन कंजक्चर एंड रिफ्यूटेशन। कंजक्चर एंड रिफ्यूटेशन, व्हाट इज कंजक्चर? कंजक्चर को कहता है ये अनुमान है, अनुमान पर आधारित है। दूसरा वो कहता है रिफ्यूटेशन क्या? खंडन पर आधारित है। खंडन अर्थात आप अनुमान लगाते हैं, आप अनुमान लगाते हैं कि इस एरिया में गरीबी है, निर्धनता है, पिछड़ापन है, आपका ये अनुमान है। अब आप अनुमान को आप अब टेस्ट करना चाहते हैं, आप तथ्य इकट्ठा किए, आंकड़े इकट्ठा किए और उस आधार पर, अपने आंकड़ों के आधार पर आपने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि हाँ यहाँ वास्तव में गरीबी है या गरीबी नहीं है, यानी रिफ्यूट करते हैं। यानी कंजक्चर एंड रिफ्यूटेशन, आपने जो कुछ इमेजिन किया है आप उसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, और सिद्ध करने का प्रयास जब करते हो उसमें बहुत सारी चीज़ों को आपको खारिज भी करते रहना होगा। ऐसा नहीं हमने जो इमेजिन किया वो एकदम सब सही है, अर्थात उसमें जो चीज़ उचित नहीं लगेगी आप उसको छोड़ते जाएंगे, उसको फॉल्सिफाई करते जाएंगे, उसका खंडन करते जाएंगे। इसलिए कहता है इट इज़ बेसिकली कंजक्चर एंड रिफ्यूटेशन। अनुमान है, फिर अनुमान का खंडन है। देन देयर इज फर्दर रिकंजक्चर, देन देयर इज फर्दर रिफ्यूटेशन, अर्थात कंजक्चर है यानी कंजक्चर अनुमान है, उसके बाद पुनः अनुमान है, फिर उसके बाद फिर खंडन का प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस तरह से कहता है ये जो डायलेक्टिकल मेथड है कंजक्चर और रिफ्यूटेशन का, एक दूसरे को काटते रहते हैं, एक दूसरे के संदर्भ में एक दूसरे के संदर्भ में काम करते हैं और इस आधार पर वो अंततः किसी विशेष परिणाम पर पहुंचते हैं। इसलिए कहता है दिस इज कॉल्ड एज डिडक्टिव टू इंडक्टिव स्टडी, अर्थात निगमनात्मक से आगमनात्मक अध्ययन ये हुआ। तो कुल मिलाकर ये कार्ल पॉपर ने इस प्रकार के अपने विचार प्रस्तुत किए कि अर्थात लॉजिकल पॉजिटिविस्ट को ये आलोचना करता और ये बताने का प्रयास करता है कि जो उसने लॉजिकल पॉजिटिविस्ट जो मानते थे कि उदारवाद, वो सारा उदारवाद बेकार है जो केवल दर्शन पर आधारित है, जो तत्व मीमांसा पर आधारित है, या जो पराभौतिक विचारधारा पर आधारित है, जो मेटाफिजिकल कंसेप्ट पर आधारित है, फिलोसफिकल कंसेप्ट पर आधारित है, वो सब बेकार है। इस बात को उसने खंडन किया, इस बात का उसको आलोचना किया लॉजिकल पॉजिटिविस्ट को, और एक प्रकार से उसने उदारवाद को बनाए रखने की, उदारवाद में दार्शनिक पद्धति को बनाए रखने के लिए उसने मेटाफिजिकल कंसेप्ट्स को जीवित रखने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। अन्यथा तो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट ने लिबरलिज्म को बहुत ज़्यादा आपके लिए आतंकित किया, बहुत ज़्यादा प्रहार किया है, और उसने कहा ऐसा उदारवाद जिसमें विज्ञान ना हो, जिसमें वैज्ञानिक पद्धति ना हो, वो उदारवाद
निरर्थक है, शून्य है। लेकिन इसका पूरी तरीके से खंडन किया कार्ल पॉपर ने अपने इसी प्रकार के वक्तव्यों से, इसी प्रकार से तर्कों से जो उसने प्रस्तुत किया अपनी पुस्तक द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी 1934 की पुस्तक में। तो डियर स्टूडेंट्स, let me now finish this lecture here, and this is one part of Karl Popper's lecture. तो ये चीज़ों को ज़रा ध्यान रखिएगा, whatever I have told you in this lecture, please try to follow it and try to supplement my lecture with your own textbook readings. तो आज की बात यहीं समाप्त करते हैं और अगले टर्न पर I will carry on further. Thank you very much for your patience.